कल हमने लास्ट जो पॉइंट पढ़ा था वो कौन सी ग्रंथि पढ़ ली थी? यकृत ग्रंथि पढ़ ली थी और एक पित्ताशय पढ़ा था। यकृत ग्रंथि जो शरीर की, हमारे शरीर की, मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वह कौन सी होती है? यकृत ग्रंथि होती है। यकृत ग्रंथि द्वारा किसका स्रावन होता है? पीत। ये कल हमने पढ़ लिया था। अब आज बात करते हैं अगली सहायक ग्रंथि। इसकी बात करनी है, अगली सहायक ग्रंथि की बात करते हैं। अगली जो सहायक ग्रंथि है वो है अग्नाशय। अग्नाशय, आमाशय नहीं होती, अग्नाशय। आमाशय के पास ही होती है, अग्नाशय होती है। अब अग्नाशय जो होती है इसकी आकृति कैसी होती है, कैसे आकार की होती है? ये अंग्रेजी के सी अक्षर नुमा होती है। कैसी होती है? सी अक्षर नुमा होती है। दूसरा पॉइंट, इसके जो लास्ट शिरा होता है, अंतिम शिरा, अंतिम शिरा पलैया को स्पर्श करता है, पलैया को स्पर्श करता है। कैसे आकार की होती है? सी आकार की। अंतिम शिरा पलैया को स्पर्श करेगा। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट बात। 2 पॉइंट यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट निकल के आने वाले इस ग्रंथि से। यह यकृत के बाद, यकृत के बाद दूसरी, पहली यकृत थी, दूसरी बड़ी ग्रंथि, बड़ी ग्रंथि। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। यकृत के बाद दूसरे नंबर पर जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो कौन सी है? अग्नाशय ग्रंथि। अब यह मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। इसको कौन सी ग्रंथि कहा जाता है? मिश्रित ग्रंथि। मिश्रित ग्रंथि किसे कहते हैं? एक प्रश्न यहाँ से बन रहा है। अग्नाशय कौन से प्रकार की ग्रंथि है? मिश्रित प्रकार की ग्रंथि है। छोटे छोटे जो प्रश्न बन रहे हैं। मिश्रित ग्रंथि किसे कहते हैं? हमारे शरीर में जो ग्रंथि क्या करती है? कुछ हार्मोन्स का स्रावन करती है। वो कितने प्रकार से करती है? 2 प्रकार से करती है। एक तो बहिःस्रावण श्रावण और एक अंतःस्रावण। बहिःस्रावण और अंतःस्रावण। तो अग्नाशय जो ग्रंथि होगी वो दोनों प्रकार से हार्मोन का स्रावन करती है। क्या करती है? अंतःस्रावण भी करती है और बहिःस्रावण भी करती है। दोनों प्रकार से क्या करती है? हार्मोन का स्रावन करती है। इसी कारण इसको कौन सी ग्रंथि कहा गया है? मिश्रित ग्रंथि कहा गया है। इसी कारण इसे कौन सी ग्रंथि कहा गया है? मिश्रित ग्रंथि कहा गया है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब इसके बाद हम बात करें इसके द्वारा कौन से हार्मोन का या कौन से रस का स्रावन होगा। नाम से ही है, अग्नाशय रस। अग्नाशय रस का स्रावन होता है। कौन से रस का? अग्नाशय रस का स्रावन होता है। अग्नाशय रस का जो नेचर होता है वो उसकी पीएच कितनी होती है? पीएच जो होती है वो कितनी होती है? 7.5 टू 7.8 के समथिंग होती है। 7.5 टू 7.8 के समथिंग होती है। इससे ज्यादा भी हो सकती है, लगभग 8.5 तक जा सकती है। कितनी जा सकती है? 8.5 तक जा सकती है। अब जब यहाँ पे हमें पता चल गया कि 7.5 पीएच है इसकी, जब 7.5 इसकी पीएच है तो यह अम्ल होगा या क्षार होगा? यह अम्ल होगा या क्षार होगा? यह क्षार होगा। कैसा होगा? इसकी जो प्रकृति होगी वो कैसी होगी? क्षारीय होगी। कैसी प्रकृति का होगा? यह क्षारीय प्रकृति का होगा। इसका जो कलर होता है वह कैसा होता है? रंगहीन होता है। कैसा होता है? रंगहीन। कैसे रंग का होता है अग्नाशय रस का रंग? रंगहीन। प्रकृति क्षारीय, पीएच 7.5 से 7.8 और कहां तक हो सकती है? 8। तो एमिलेज एंजाइम पाया जाता है। एमिलेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम पाया जाता है? एमिलेज एंजाइम। दूसरा प्रॉक एंजाइम। प्रॉक एंजाइम, एमिलेज एंजाइम और एक होता है लाइपेज एंजाइम। लाइपेज एंजाइम पाया जाता है जो क्या करते हैं? पाचक में सहायता करते हैं। ये एंजाइम क्या करते हैं? पाचक में सहायता करते हैं। इनके अलावा भी डीएनए या न्यूक्लिक अम्ल एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। कौन से? न्यूक्लिक अम्ल एंजाइम प्रेजेंट होते हैं।
इसके बाद जो अगली ग्रंथि है वो है आंतर ग्रंथि। कौन सी है? आंतर ग्रंथि। आंतर ग्रंथि। आंतर ग्रंथि आंत में ही पाई जाएगी। कौन सी आंत में? सबसे पहले कौन सी आंत होती है? छोटी आंत की भित्ति में। कहाँ पे पाई जाएगी? छोटी आंत की भित्ति में। छोटी आंत की भित्ति में। भित्ति में एक म्यूकोसा झिल्ली उपस्थित होती है। क्या होती है? म्यूकोसा झिल्ली उपस्थित होती है। तो वह म्यूकोसा झिल्ली में ही होती है भित्ति। छोटी आंत की कौन सी भित्ति? म्यूकोसा। ये कह सकते हैं म्यूकोसा भित्ति में पाई जाते हैं। म्यूकोसा भित्ति से ही इसका निर्माण होता है। ये भी हो सकता है कि म्यूकोसा भित्ति द्वार से ही इसका क्या होगा? निर्माण होगा। यहाँ से प्रश्न क्या आ गया? छोटी आंत की जो छोटी आंतर ग्रंथि होती है वो कहाँ पर स्थित होती है? छोटी आंतर की म्यूकोसा भित्ति में। म्यूकोसा भित्ति से ही छोटी या आंतर ग्रंथि का निर्माण होता है। यह कहाँ पे होती है? छोटी आंतर में। अब इसके बाद यह कौन से रस का स्रावन करेगी? कौन से रस का? आंतर रस का। कौन से रस का? जैसे ही नाम है इसका आंतर ग्रंथि, तो कौन से रस का स्रावन करेगी? आंतर रस का स्रावन करती है। कौन से रस का स्रावन करती है? आंतर रस का स्रावन करती है। इस रस को सकस रस भी कहते हैं। कौन सा रस कहते हैं? सकस रस कहते हैं। रस भी कहते हैं। ये बात आ गई समझ में? आंतर रस का स्रावन होता है कौन सी ग्रंथि से? आंतर ग्रंथि से। इसको कौन सा रस कहेंगे? सकस रस भी कहते हैं। अब यहाँ पे आंतर रस में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? ये किसका पाचन करते हैं? प्रोटीन का पाचन करने वाले एंजाइम पाए जाएंगे। वो कहाँ पे होंगे? आंतर ग्रंथि में होंगे। प्रोटीन का पाचन करने वाले, प्रोटीन का पाचन पेप्टाइडेज होगा। दूसरा कार्बोहाइड्रेट, जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेगा। किसका पाचन करेगा? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। वसा का पाचन के लिए लाइपेज। इस प्रकार के इसमें एंजाइम पाए जाते हैं।